हम चर्चा कर रहे हैं कि इस बार कौन होगा झारखंड बीजेपी का अगला अध्यक्ष। है हम एससी पर बात कर चुके हैं, ओबीसी पर बात किए, अब एसटी की बारी। एक चेहरा, एक नाम जो साल 2024 में सुर्खियों में था। हम बात करेंगे चंपाई सोरेन के बारे में। वरिष्ठ पत्रकार कोयलांचल के दिलीप कुमार सिन्हा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिलीप जी, राजनीतिक करियर की शुरुआत झारखंड मुक्ति मोर्चा से होती है। कद्दावर नेता झारखंड मुक्ति मोर्चा के, फिर साल 2024 में भारतीय जनता पार्टी का दामन थामते हैं। और अब जब जिक्र हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी अगर एसटी चेहरे पर दांव खेलती है तो सबसे आगे नाम चंपाई सोरेन का नजर आ रहा है। चंपाई सोरेन के बारे में क्या कहेंगे? जी, चंपाई सोरेन निश्चित रूप से झारखंड आंदोलन की उपज है। शिबू सोरेन साहब के वो निकटतम सहयोगी 70 के दशक में जब झारखंड मूवमेंट शुरू हुआ था तब से वो जुड़े हुए हैं। और आपका चाईबासा से लेकर जमशेदपुर के इलाके में झारखंड मुक्ति मोर्चा में वो मजबूती से खड़े रहे। और भारतीय जनता पार्टी ने बहुत उम्मीद से उनको बीजेपी में अपने पार्टी में लिया और इनको उम्मीद थी कि कम से कम जमशेदपुर से चाईबासा रांची तक का जो सीट है वहाँ पर अच्छा परफॉर्मेंस होगा। लेकिन विधानसभा चुनाव में चंपाई सोरेन कोई करिश्मा नहीं कर पाए भारतीय जनता पार्टी के लिए। सिर्फ अपनी सीट वो जरूर बचाने में सफल रहे और बीजेपी से ट्राइबल सीट पे जीतने वाले वो अकेला नेता है। लेकिन जैसे अगर आप राजनीतिक संभावनाओं पर देखें, यह लगभग अब स्पष्ट है कि प्रदेश भाजपा अध्यक्ष का मनोनयन होगा। अब कार्यकर्ता नहीं चुनेंगे प्रदेश अध्यक्ष, हाईकमान जो है कांग्रेस जिस तरह प्रदेश अध्यक्ष नॉमिनेट करती है, भारतीय जनता पार्टी भी नॉमिनेट करेगी। और बाबूलाल मरांडी ट्राइबल से आते हैं और वो नेता प्रतिपक्ष बन चुके हैं, इसलिए दूर दूर तक इसकी संभावना नहीं है राजनीति में कि भारतीय जनता पार्टी किसी ट्राइबल लीडर को प्रदेश अध्यक्ष की भी कुर्सी देगी। क्योंकि जिस सोशल इंजीनियरिंग की हम बात करते हैं तो प्रदेश अध्यक्ष भी ट्राइबल हो और नेता प्रतिपक्ष भी ट्राइबल हो, ये दोनों एक साथ देने का भाजपा जो है नहीं निर्णय लेगी। हमें उम्मीद है कि और ट्राइबल कार्ड जो खेलना है भाजपा को, वो बाबूलाल मरांडी को आगे रख के वो भाजपा खेलेगी। संथाल परगना में बाबूलाल मरांडी का प्रभाव है, जहाँ पर ट्राइबल सीट है वो सब में जो प्रभाव है, और बाबूलाल ट्राइबल कोटा को फुलफिल कर रहे हैं, इसलिए कोई चांस नहीं दिख रहा है कि किसी ट्राइबल को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का भी कमान सौंपेगी। बिल्कुल, नेता प्रतिपक्ष चूंकि यानी ये बीजेपी विधायक दल के नेता चूंकि एक एसटी चेहरा है, तो दिलीप कुमार सिन्हा जी का कहना है कि इस बार प्रदेश अध्यक्ष के पद के लिए एसटी पर भरोसा शायद नहीं जताया जाए या एसटी पर दांव नहीं खेला जाए। राकेश का रुख कर लेते। राकेश, एकमात्र वो चेहरा जिसकी ट्राइबल सीट पर जीत हुई, यानी एकमात्र बीजेपी विधायक, एसटी बीजेपी विधायक जिन्होंने ट्राइबल सीट पर जीता है, तो रेस में आपको लग रहा है कितने मजबूत हैं चंपाई सोरेन? बिल्कुल, देखिए उस लिहाज से तो मजबूत हैं, लेकिन जो समीकरण है, जो सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला है बीजेपी का, क्योंकि ऑलरेडी एक एसटी चेहरा बीजेपी के अंदर में है, बाबूलाल मरांडी के तौर पर नेता प्रतिपक्ष हैं, वो विधायक दल के नेता हैं। लिहाजा अब किसी और एसटी चेहरा को पार्टी जो है प्रदेश अध्यक्ष की कमान नहीं सौंपेगा। ये पार्टी का अपना सोशल इंजीनियरिंग है, वो तो यही कहता है। लेकिन अब बीजेपी है, कभी कभी बहुत सरप्राइजेस भी बीजेपी के अंदर में देखने को मिलता है। तो अगर ऐसा कुछ सरप्राइज होता है तो हो सकता है कि चंपाई सोरेन को वो जगह मिल जाए। लेकिन जब लीडर ऑफ अपोजिशन के तौर पर भी चंपाई सोरेन के नाम को लेकर पहले चर्चा हो रही थी, लेकिन उनको मौका नहीं मिला। कोल्हान से ज़रूर आते हैं, कोल्हान में अच्छी पकड़ भी है, और उसी के नाते उसी सोच के साथ बीजेपी ने उनको शामिल भी कराया था अपने दल में। लेकिन जो चुनाव हुए, चुनाव में जिस तरीके की उम्मीद चंपाई सोरेन को लेकर थी बीजेपी की, उस उम्मीद पर चंपाई सोरेन खड़े नहीं उतर पाए। एक तो झारखंड मुक्ति मोर्चा से आते हैं, तो ऐसे में पार्टी के अंदर में स्वीकारता भी एक बड़ा विषय हो जाएगा चंपाई सोरेन को लेकर। तो बहुत पॉसिबिलिटी मुझे नहीं लग पा रहा है कि चंपाई सोरेन के नाम को लेकर प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर बीजेपी में बनता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, अब इस बार उम्मीद चूंकि इसलिए कम जताई जा रही है चूंकि बीजेपी विधायक दल का नेता भी एक एसटी चेहरा है, इसीलिए उम्मीद कम है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार प्रदेश अध्यक्ष के पद पर किसी एसटी पर दाव खेले। चूंकि भारतीय जनता पार्टी खुद को पार्टी विद डिफरेंस कहती है, सरप्राइजेस हो सकते हैं। फिलहाल अब बात हो गई एसटी, एससी, ओबीसी के बारे में। लाइक
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।